नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो वर्तमान गुरु अपने नाम के आगे परम पूज्य लगाते हैं, वो सही है या नहीं? जो स्वयं लगाते हैं वो ठीक नहीं है, दूसरे लगाएं तो लगाएं। मतलब परम लगाना। अब आपका नाम है संजय, ठीक है ना, कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है तो आप कहेंगे श्री 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 संजय कुमार, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संजय कुमार, संजय प्रजापति, यही तो बोलेंगे ना। अब लालचंद जी कहेंगे तो भाई इनका नाम श्री पंडित संजय कुमार पुरोहित, ये बोलेंगे तो ठीक है, और आप बोलेंगे तो ठीक नहीं है, मेरा नाम श्री पंडित संजय कुमार पुरोहित। तो कोई मनुष्य अपने लिए बोले परम पूज्य तो वो ठीक नहीं है। हाँ, दूसरा कोई बोले तो बोल दे, उसकी श्रद्धा है वो बोल दे। हाँ, तो परम का अर्थ क्या है? ये कहां लिखा है कि सिर्फ परमात्मा के लिए प्रयोग करना है और किसी के लिए प्रयोग नहीं करना? इसका प्रमाण दो, कहां लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। परम का अर्थ है ऊंचा। अब एक व्यक्ति की थोड़ी श्रद्धा है वो पूज्य कह देता है, एक की ज्यादा श्रद्धा है वो परम पूज्य कह देता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तकलीफ तो उनको होती है जिनके लिए परम पूज्य नहीं बोला गया, उनको तकलीफ होती है। मेरे लिए नहीं बोला, इसके लिए बोला, इसलिए उसको तकलीफ होती है और वो चिल्लाता है आप परम पूज्य क्यों बोलते हो इसके लिए? जिस दिन उसके लिए बोलेगा ना परम पूज्य, सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, उस दिन सारी कष्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरे लिए बोला, वाह वाह बहुत अच्छा है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, तब सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। हाँ, प्रातः स्मरणीय नहीं बोलना चाहिए। प्रातः स्मरणीय तो ईश्वर है, वो ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह तो भगवान को याद करना चाहिए। ईश्वर को तो हर समय याद करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए, शाम को भी, दोपहर में भी, उसको तो हर समय करना चाहिए। तो वो प्रातः स्मरणीय तो ईश्वर के लिए उचित है, मनुष्यों के लिए ठीक नहीं है। पर पूज्य बोल सकते हैं, परम पूज्य भी बोल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जी। एक शंका है, सत्यान प्रकाश में पढ़ता था तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से एक जन ने प्रश्न पूछा कि क्या ईश्वर त्रिकालदर्शी है? तब ऋषि दयानंद जी ने कहा था कि ईश्वर को त्रिकालदर्शी मानना मूर्खता है। ठीक है। ये यहाँ महर्षि जी की शैली थोड़ी अलग थी, तो ये मैं आपसे समझ नहीं पाया, क्योंकि काल का पहिया जब चलता है तो तीन काल तो बनेंगे। हाँ, तो फिर ये त्रिकालदर्शी वाला। तो आपका प्रश्न ये है कि ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। ये मूर्खता कैसे हुई, ये पूछ रहे ना? हाँ, सुनिए, वहां पर तीन काल लिखा है, जो तीन काल लिखे हैं वो जीवों के लिए हैं, ईश्वर के लिए नहीं। ईश्वर के लिए तीन काल नहीं होते, उसके लिए एक ही काल होता है, तीन होते ही नहीं। जब ईश्वर के लिए होते ही नहीं तीन काल और फिर आप उसको तीन काल वाला कहो, त्रिकालदर्शी कहो, तो मूर्खता हुई कि नहीं हुई? अब तीन काल ईश्वर के लिए क्यों नहीं होते, जिस एंगल से कहा है वो सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रसंग में महर्षि जी ने लिखा है कि भूतकाल किसे कहते हैं? जो हो करके न रहे उसको भूतकाल कहते हैं, ऐसा लिखा ना। आपने तीसरी क्लास में जो सिलेबस पढ़ा था हिंदी की पुस्तक में, सामाजिक ज्ञान की पुस्तक में, कुछ याद है? सारा याद नहीं है, थोड़ा भी याद नहीं। तीसरी क्लास का सिलेबस आप भूल गए। ये भूतकाल है, जो ज्ञान हुआ था और आज नहीं रहा, इसका नाम है भूतकाल। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान पहले था और आज भूल गया? हाँ या ना? भूल गया? नहीं भूला ना, तो भूतकाल कहां हुआ? भूतकाल उसका नाम है जो ज्ञान पहले हुआ था और अब नहीं रहा। जैसे आपको तीसरी चौथी में कुछ ज्ञान हुआ था, आज नहीं है, भूल गए आप, उसका नाम भूतकाल है। इस एंगल से बोल रहे। तो ईश्वर को कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो पहले था और आज भूल गया हो, खो गया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए ईश्वर के लिए भूतकाल नहीं कह सकते। इतनी बात समझ में आई? आगे सुनिए। भविष्यत काल उसको कहते हैं जो न होकर होवे, ये लिखा है। आप अभी क्वांटम थ्योरी नहीं जानते और मान लो कल को आप फिजिक्स में जाएं और बड़े विद्वानों से सीखें, 5 साल 10 साल सीखें और 10 साल बाद आपको क्वांटम थ्योरी समझ में आ जाए, तो वो आपका भविष्य कहलाएगा। जो ज्ञान आज नहीं है भविष्य में हो जाएगा,
उसको कहेंगे न होकर होवे, अभी नहीं है फिर हो जाएगा, उसको कहेंगे भविष्यत काल। तो ये आपके ऊपर तो तीनों बातें लागू होती हैं। बचपन की बातें बहुत सी भूल गए, कुछ आज याद हैं और कुछ भविष्य में नहीं सीखेंगे। आपके लिए 3 काल लागू होते हैं। क्या ईश्वर को कोई ऐसा ज्ञान आज है जो आज ना हो और भविष्य में सीखेगा? क्या ईश्वर कुछ नया सीखेगा भविष्य में? जब नहीं सीखेगा तो भविष्य कहां हुआ? हुआ नहीं हुआ ना। तो ना भूतकाल हुआ ना भविष्यत काल, तो 3 काल कहां हुए? एक ही हुआ, वर्तमान काल। उसे जितना ज्ञान पहले था उतना ही आज है, इतना ही आगे रहेगा। उसका ज्ञान पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। और वो भुलक्कड़ नहीं है कि भूल जाता हो, है। मेमोरी लॉस ईश्वर को कभी नहीं होता, हमको होता रहता है। तो इसलिए ईश्वर के लिए जब 3 काल नहीं है तो उसको त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता ही तो है। देखें 3 कालों में ईश्वर सदा वर्तमान है। ईश्वर सदा वर्तमान है, ना वो टूटता है, ना बढ़ता है, ना घटता है। वो भी वैसा ही रहेगा, उसका ज्ञान भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। इसलिए उसको त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम, ये बात का। तो महर्षि जी ने कहा कि ईश्वर में जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता है। जीवों की अपेक्षा से तो है, स्वतः नहीं। अगर अकेला ईश्वर को देखें तो फिर कोई त्रिकालदर्शी नहीं है वो, लेकिन मनुष्यों के कर्मों के हिसाब से देखें तो है, इस दृष्टि से है। तो 2 अलग अलग एंगल है। ठीक है, चलिए और किसका प्रश्न है? अरे बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते जी। आपने बताया कि ईश्वर को भी इच्छा रहती है जी। ईश्वर को परोपकार की इच्छा से वो कार्य करते हैं। जी जी। अगर वो मतलब अपने परोपकार के लिए सृष्टि बनाते हैं, आत्मा की परोपकार के लिए, तो अगर सृष्टि नहीं बनाते वो, तो आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? आत्मा को यह फर्क पड़ता है, आत्मा बेचारा चुपचाप बेहोश पड़ा रहेगा। आज जो आपको रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मिठाइयां, फल फूल, तरबूज, केले, संतरे, आम, खरबूजे खाने को मिलते हैं, ये नहीं मिलेंगे। भूखे सूखे मरे पड़े रहोगे, सूखे बेहोश पड़े रहोगे, प्रलय में ये होगा। आप बेहोश चुपचाप भूखे सूखे पड़े रहना चाहते हैं या खीर पूरी, हलवा, मिठाई, तरबूज खाना चाहते हैं? हाँ, लेकिन मतलब वो तो कहते हैं सृष्टि में आकर भी तो वैसे भी तो दुख ही, वो अलग बात है कि दुख भी है, सुख भी तो है। आप ये सुख भोगना चाहते हैं या नहीं? वो तो आए हैं तो भुगतने हैं। आए हैं नहीं, आए हैं नहीं पूछ रहा, चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये सवाल है। उसका सीधा जवाब दो, जो बात पूछी जाती है गड़बड़ मत करो। वो तो चाहते हैं ना? तो अगर ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता तो आपकी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनाई, आपके लिए बनाई। वो सृष्टि तो बनाई, लेकिन उसके लिए भी वैसे तो फिर उन्होंने बोला आखिर में तो आपको समझो मोक्ष में जाना है। इसलिए जाना है कि यहाँ पर दुख भी है और दुख भोगना आप चाहते नहीं, इसलिए निकलो यहां से बाहर, मोक्ष में जाओ। वो तो आपके भले के लिए कह रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप जाओ मत जाओ, आपकी इच्छा है। वो तो आपके आना इसलिए कि आपने ऐसे कर्म किए थे, उन कर्मों का फल देना है कि नहीं देना। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? जब न्यायकारी है तो पिछले बचे हुए कर्मों का फल देगा या नहीं? तो बिना सृष्टि बनाए कैसे देगा? आपने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं, सकाम कर्म। कौन से? जब आपने सकाम कर्म कर रखे हैं, उसका फल तो संसार में ही मिलेगा, इसलिए संसार बनाना पड़ा, आपके लिए बनाना पड़ा। आप मना कर दो, बंद करवा देते हैं, हम ईश्वर को मना कर देंगे, भाई बंद करो, इनको नहीं चाहिए, तो बंद करवा देंगे। बोलिए। मतलब सृष्टि में तो ईश्वर ने बनाई है, बनाई उसने है जी जी, हमारे फायदे के लिए बनाई, हमारे पिछले कर्मों का फल देने के लिए बनाई है। और ये कर्म हम सदा से कर रहे हैं, अनादिकाल से। यही तो दिक्कत है, शुरुआत हुई नहीं ना, यही तो कठिनाई है, इसको समझना है। ये कठिन विषय है पर आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर 1-2 मिनट आप सुने तो मैं बताऊं कि ये सृष्टि अनादि कैसे है, इसको कैसे समझें। हाँ, बैठ जाइए आराम से। कुछ संसार के मोटे मोटे नियम हैं, ठीक है। पहला नियम, जिस वस्तु का आरंभ होता है उस वस्तु का अंत होता है, हाँ या ना? ठीक है, स्वीकार है?
जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश भी होता है। अब दूसरा नियम, जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होगा। संजय भाई ठीक है ना? जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होगा। अब इस दूसरे नियम को उलट के बोलेंगे, जिसका अंत नहीं होता क्या उसका आरंभ हुआ था? हां या ना? है? जिसका आरंभ होता है उसका अंत होता है, जिसका आरंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता। जिसका अंत नहीं होता क्या उसका आरंभ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये तीसरा नियम पकड़ के रखना, इसी में आपके प्रश्न का उत्तर है। हाँ, इसको याद रखो, फिर से दोहराएंगे। जिसका अंत नहीं होता उसका आरंभ भी नहीं होता। अब चलिए, ये जो सृष्टि चल रही है वर्तमान में चालू सृष्टि, क्या इसका अंत होगा? प्रलय होगी या नहीं होगी ना? तो इसका 1 नंबर रख लो कल्पना से, इसका नंबर 1, तो 1 नंबर सृष्टि का अंत होगा। फिर प्रलय के बाद क्या 2 नंबर सृष्टि बनेगी? बनेगी। फिर 2 नंबर सृष्टि का अंत होगा? होगा। फिर 3 नंबर सृष्टि बनेगी? बनेगी। फिर उसका अंत होगा या नहीं होगा? होगा। अब ये जो क्रम है, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, बनना बिगड़ना, ये जो भविष्य में क्रम चलेगा, 1 नंबर सृष्टि खत्म हो जाएगी, 2 नंबर बनेगी, वो खत्म हो जाएगी, 3 नंबर बनेगी, वो खत्म हो जाएगी, 4 नंबर बनेगी। ये जो क्रम है बनने बिगड़ने का, क्या भविष्य में ये क्रम कभी खत्म हो जाएगा या चलता रहेगा? चलता रहेगा। ये क्रम कभी समाप्त? तो तीसरा नियम क्या बोला था? जिसका अंत नहीं होता उसका आरंभ भी। तो बताओ, क्या सृष्टि आरंभ हुई थी पहली बार? समझ में आया ना? क्योंकि इस क्रम का अंत नहीं होगा, इसलिए इस क्रम का आरंभ भी नहीं हुआ। यह है अनादि। ऐसे विचार करें, 20 बार विचार करें, 10 बार विचार करें, 50 बार विचार करें, धीरे 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 दिमाग में बैठेगा। ये कठिन विषय है, बार बार दिमाग में बिठाना पड़ेगा तो बैठ जाएगा। मैंने भी बहुत बहुत बार इसको सोचा, बहुत बार सोचा, 15 साल तक इसके पीछे लगा रहा। मुझे भी डाउट होता था ये पहली बार सृष्टि कभी तो बनी होगी, कभी तो बनी होगी पहली बार। मैं भी ये सोचता था, पर मैं इस तरीके से सोचता रहा, गुरुजी ने सिखाया कि ऐसे सोचो। तो सोचते सोचते फिर मुझे 15 साल बाद अच्छी तरह जच गई बात कि इस सृष्टि का आरंभ कभी नहीं हुआ, ये अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलेगी। ठीक है? और प्रश्न है तो बोलिए। हाँ बोलिए। तो ये सृष्टि का अंत भी नहीं होना चाहिए। नहीं है ना, इस सृष्टि का आरंभ हुआ, इस सृष्टि का आरंभ हुआ, इस सृष्टि का अंत भी होगा, पर सृष्टि बनने और बिगड़ने के क्रम का आरंभ नहीं हुआ। जो मनुष्य जन्म मिला है पिछले जन्म के किसी अच्छे कर्म की वजह से, ठीक है, ये पिछले में जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो 0 आएगा सर। नहीं आएगा। अच्छा चलो 0 आ जाएगा, तो 0 से पीछे माइनस नहीं आएगा? मैथ्स में तो आएगा। तो जब 0 से पहले माइनस आएगा तो 0 कोई स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ी है। माइनस है तो माइनस में भी इन्फिनिट है, प्लस में भी इन्फिनिट है, इसलिए ना आरंभ है ना अंत है। बात तो हमारी सिद्ध होगी। मानो 0 को प्रेजेंट, प्लस को भविष्य मानो, तो भी माइनस में चलते जाओ, कहीं एंड नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, भूतकाल है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनादिकाल से चल रही है सृष्टि, कहीं शुरुआत नहीं है। इससे तो मेरी बात सिद्ध होगी, आपकी नहीं। पहली बार कोई ना कोई मनुष्य तो पहली बार बना होगा। पहली बार बनेगा तो फिर ईश्वर अन्यायकारी होगा, यानी उसको फ्री में मनुष्य बनाने पड़ेंगे, और कुत्ते गधे सांप भी फ्री में बनाने पड़ेंगे। पहली बार मान लो, पहली बार मानने का मतलब होगा ईश्वर अन्यायकारी है। आप ईश्वर को अन्यायकारी मानने के लिए तैयार हैं? सिद्धांत से आप बताते तो अन्यायकारी। मेरे सिद्धांत से नहीं, आप अपने दिल से बताओ, क्या आप ईश्वर को अन्यायकारी हैं? मानने के लिए तैयार है ना? तो आप ईश्वर को आज मानते हैं या नहीं मानते? उसका सम्मान करते हैं या नहीं करते? क्यों करते हैं? अन्यायकारी का तो सम्मान नहीं करना चाहिए। उनके साथ दुर्गुण भी होंगे। ईश्वर में नहीं है, है तो प्रमाण दो।
प्रमाण है, वेद का प्रमाण दो। वेद का प्रमाण आप ले लीजिए। वेद के प्रमाण में आप जो मान रहे हैं, कभी ना कभी पहला मनुष्य तो वेद का प्रमाण दो, ईश्वर अन्यायकारी है। बात करने का नियम होता है, बात करने का नियम होता है। मैंने पूछा अगर ईश्वर अन्यायकारी है तो प्रमाण दो। अब आपको वेद का प्रमाण देना है। जब तक आप वो नहीं देंगे तब तक आपकी सारी बातें बेकार हैं। पहले प्रमाण लो फिर आगे चलेंगे। ऐसे भी इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जिस वस्तु का आरंभ होता है उस वस्तु में क्या कारण है, पहले इसको चेक करें कि जिस वस्तु का आरंभ होता है, अभी महाराज जिसकी शुरुआत होती है, जिसमें 3 कारण लगते हैं, तो उसके क्या शुरुआत के क्या कारण है, जिसका आरंभ होता है उसके क्या कारण है, और बताइए। वो कारण नहीं हो, बताइए कारण बताइए। ईश्वर ने क्यों बनाई सृष्टि, पहली बार क्यों बनाई, बोलिए क्या उत्तर है आपके पास? माइक देव जी। मैं तो कहूंगा ईश्वर ने सृष्टि बनाएगी, लोग उसकी पूजा कर सकें। उसको क्या जरूरत थी अपनी पूजा करवाने की? उसको कोई स्वार्थ है क्या? मैंने कहा ना कुछ दुर्गुण होते हैं, एक उसका दुर्गुण ये रहा। अभी आपने वेदों को पढ़ा नहीं है। थोड़ा 5-10 साल पढ़ लो फिर बात करेंगे। जी। हाँ, बिना पढ़े बात करना ठीक नहीं। चलिए और कोई प्रश्न है? शर्मा जी पूछ रहे हैं कुछ। जिसमें उपादान कारण हो, हाँ, जिसमें निमित्त कारण हो, जिसमें साधारण कारण हो, वहाँ आरंभ का नियम बनेगा। वो तो हो गया किसी कार्य वस्तु की उत्पत्ति के लिए, जी वो प्रसंग अलग है। जी यहाँ कार्य वस्तु की उत्पत्ति का प्रश्न नहीं है, यहाँ क्रम का प्रश्न है। जी सृष्टि बनना और बिगड़ना, ये जो क्रम चल रहा है, ये जो सीरियल है, सृष्टि बनती है नष्ट होती है, बनती है नष्ट होती है, ये क्रम कहां से आरंभ हुआ, प्रश्न ये चल रहा है। इस क्रम में उपादान कारण लागू नहीं होता है, वो कोई प्रोडक्ट हो उसमें लागू होता है। यहाँ प्रोडक्ट की बात नहीं है, यहाँ सीरियल की बात है। ये सीरियल किस दिन आरंभ हुआ, क्यों हुआ? अगर आप पहली बार सृष्टि की उत्पत्ति मानेंगे तो सबसे बड़ा दोष आएगा कि ईश्वर को बिना अपराध के सुअर कुत्ते सांप बिच्छू गधे वृक्ष बनाने पड़ेंगे। और बिना अपराध के किसी को सुअर कुत्ता सांप बिच्छू बनाना ये न्याय है या अन्याय है? क्या ईश्वर अन्यायकारी है? इसलिए आपकी सोच गलत है। सोचने का तरीका होता है, सोचने का एक सिस्टम होता है, वो न्याय दर्शन में होता है कैसे सोचना चाहिए। हमारे सोचने में 54 प्रकार की गलतियां होती हैं। देयर आर 54 मिस्टेक्स। न्याय दर्शन पढ़ो, 50 बार पढ़ो तो समझ में आएगा कि कैसी कैसी गलतियां होती हैं। आप वो गलती कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि आपने इनको स्टडी नहीं किया। तो इसको कम से कम 50 बार पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कैसे सोचना चाहिए। यदि ईश्वर पहली बार सृष्टि बनाएगा तो बिना अपराध के सुअर कुत्ते गधे सांप बिच्छू बनाने पड़ेंगे, और बिना अपराध के सुअर कुत्ते बनाना तो अन्यायकारी होगा। तो जिस दिन हम ये मान लेंगे ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई तो वो अन्याय किया। जब पहली बार अन्याय किया तो आगे क्या न्याय करेगा? एक आदमी पहले दिन नौकरी पे गया और पहले ही दिन रिश्वत ली, बताओ उस पर क्या भरोसा करेंगे भी आगे ठीक ठाक काम करेगा? तो अगर ईश्वर पहली बार सृष्टि बनाता है तो अन्यायकारी बनेगा, और जब वो अन्यायकारी है तो हम उसकी पूजा क्यों करेंगे? अन्यायकारी का सम्मान कोई नहीं करता है, न्यायकारी का सम्मान होता है। और जब पता चल जाए ये अन्यायकारी है उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। आप सारी दुनिया का इतिहास देख लो, जिन जिन राजाओं ने अत्याचार किए उनको उखाड़ के फेंक दिया। कंस को उड़ा दिया ना, दुर्योधन को उड़ा दिया, राजा रावण को भी उड़ा दिया। जो अत्याचारी होता है उसको उड़ा देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। पर ईश्वर का सम्मान करोड़ों व्यक्ति करते हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, चाहे उनका तरीका ठीक हो या गलत हो। उनके दिमाग में है कि ईश्वर अच्छा है, हमें उसकी पूजा करनी है, उसका सम्मान करना है। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी है, और यदि वो न्यायकारी है तो पहली सृष्टि कभी नहीं बनाएगा। दोनों बातों में विरोध है। पहली सृष्टि बनाते ही वो अन्यायकारी सिद्ध होगा, अन्यायकारी वो है नहीं। वेद में कहीं नहीं लिखा कि ईश्वर अन्यायकारी है, वो तो न्यायकारी लिखा है, कदम कदम पर लिखा है। ईश्वर सबके कर्मों का फल देता है, ठीक न्याय से देता है। इसलिए जो बात हमारी सोच में गलत है उसको हमें अपनी गलती स्वीकार करके छोड़ देना होगा। आपकी मनमानी से सत्यासत्य का निर्णय नहीं होता है, प्रमाण और तर्क से होता है। बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। सभी मानते हैं स्वर्ग नरक है, हम सब मानते ठीक है, पर क्या वेदों में इसका कुछ है? उल्लेख? ये जानना चाहता हाँ ठीक, सुनिए।
वेदों में स्वर्ग नरक का उल्लेख है। वेदों में लिखा है स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है और महानरक भी होता है, पर वैसा नहीं होता है जैसा दुनिया वाले मानते हैं। दुनिया वाले गलत मानते हैं। जो सही तरीके का स्वर्ग नरक है वो सुन लीजिए कैसा होता है। वेदों में लिखा है जिस परिवार में पढ़े लिखे लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, स्वस्थ होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, आपस में अनुशासन में रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सब प्रकार के साधन होते हैं, खाना पीना मोटर गाड़ी सुविधा सब कंप्लीट है, जहां इस प्रकार का विशेष सुख होता है उस परिवार का नाम स्वर्ग है। वेदों में ऐसा स्वर्ग लिखा है, ऐसा होता है, और वो ऐसा आपके हमारे घरों में मिल जाएगा, है या नहीं? ये है स्वर्ग। और नरक कैसा होता है? जहां लोग अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बैठना उठना आता नहीं, भूखे नंगे हैं, खाने को रोटी नहीं, कपड़े नहीं पहनने को, रहने को मकान नहीं, सड़क पर सोते हैं, गाली घूसाबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं, दारू पीते हैं, पागल परेशान है, दुखी हैं, इसका नाम नरक है। वो भी यहीं पर ही। और तीसरा महानरक है। ये सूअर, कुत्ते, सांप, भेड़िए, गधे, बिच्छू जो समुद्री जीव हैं, ये सारे महानरक, वो खतरनाक दुख भोग रहे हैं। तो विशेष सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है और विशेष दुख का नाम महानरक है। वो सब कुछ यहीं पर ही है, इसी धरती पर ही है। ऊपर कुछ नहीं है, सब यहीं पर ही है। ऊपर कुछ नहीं, ऊपर जाके भी वापस इधर ही आना है। कहां जाओगे ऊपर? भगवान ऊपर रहता है, यहां नहीं रहता है। भगवान तो सब जगह रहता है, उसका राज्य सब पूरे ब्रह्मांड में है। जो भी है सब यहीं पर ही। हाँ, ऐसी करोड़ों पृथ्वियां और भी हैं। जैसी ये पृथ्वी है, यहां मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणी रहते हैं, यहां भी ईश्वर राजा है। ऐसे ईश्वर के राज्य में करोड़ों अरबों पृथ्वियां हैं, वहां भी ऐसे ही प्राणी रहते हैं जैसे यहां रहते हैं। वहां भी वही कानून चलता है जो यहां चलता है। वहां भी सच बोलना पुण्य है, यहां भी सच बोलना पुण्य है। यहां झूठ बोलना अपराध है, वहां भी झूठ बोलना अपराध है। ऐसी अरबों खरबों पृथ्वियां और भी हैं। देखना हो तो मुक्ति में जाओ, फिर देख लेना, आपको दिखाई देंगी। करोड़ों अरबों खरबों पृथ्वियां दिखाई देंगी। आइए, ऑनलाइन आइए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। शंका है, अभ्यास और वैराग्य में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास और वैराग्य में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण का मतलब कई तरह से हो सकता है। महत्वपूर्ण का अर्थ है जिसका मूल्य अधिक हो। इस अर्थ में महत्वपूर्ण यदि माने तो दो की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण वैराग्य का है। महत्व है वैराग्य का, ज्यादा महत्व वैराग्य है। जब वैराग्य हो जाएगा तो फिर अभ्यास भी साथ साथ जोड़ देंगे तो फिर काम पूरा हो जाएगा। दो की तुलना में ज्यादा महत्व तो वैराग्य का ही है। अगर व्यक्ति अभ्यास करता रहता है और वैराग्य ना हो तो विशेष प्रगति नहीं होगी, और अगर वैराग्य अच्छा हो और फिर साथ में अभ्यास करे तो विशेष प्रगति होगी। ये इस बात का उत्तर हुआ जी। दूसरा प्रश्न है, संसार का सुख भोगने पर दुख होगा ही होगा, क्या उससे बच नहीं सकते? प्रश्न है कि संसार का सुख भोगने पर दुख होगा ही होगा, क्या उससे बच नहीं सकते? इसका उत्तर है जी हां, बच नहीं सकते। ऐसा ऋषियों ने लिखा है। न्याय दर्शन का पहला अध्याय, पहला आहनिक, 22वां सूत्र, उसके वात्स्यायन भाष्य में लिखा है, यदि कोई सुख भोगेगा तो दुख भोगना भी अनिवार्य होगा। दुख से बचना असंभव है। असंभव लिखा है, भोगना ही पड़ेगा। अगर सुख भोग लिया तो साथ में भौतिक सुख के साथ साथ दुख भी भोगना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते, असंभव। आगे प्रश्न है, संसार में रहकर मोक्ष हो सकता है क्या? क्या संसार? संसार में रहकर। हाँ, क्या बात। संसार में रहकर मोक्ष हो सकता है क्या? आग की भट्ठी में बैठकर एसी की ठंडक मिल सकती है क्या?
हाँ या ना? तो फिर संसार तो भक्ति है, यहां बैठकर मोक्ष कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। संसार में तो राग द्वेष चलता है, और जब तक राग द्वेष चालू है तब तक मोक्ष कैसे होगा? नहीं हो सकता। शब्द ज्ञान बार बार दोहराने से वह तत्व ज्ञान हो जाता है क्या? हाँ जी, बार बार शब्द ज्ञान को दोहराने से धीरे धीरे वो तत्व ज्ञान के रूप में बदल जाएगा। शास्त्र में सांख्य दर्शन में लिखा है, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। चौथे अध्याय का सूत्र है सांख्य दर्शन में, जिसमें यह बताया है जो उपदेश सुनते हैं और उससे आपको तत्व ज्ञान नहीं हो पाया तो क्या करें? आवृत्ति, बार बार दोहराओ, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार मनन करो, बार बार चिंतन करो। तो बार बार करने से वो शाब्दिक ज्ञान तत्व ज्ञान में बदल जाए। जी, यहाँ बैठे किसी की अगर शंका हो तो पूछ सकते हैं। 10 मिनट तक ये कार्यक्रम चलाएंगे। बोलिए। नमस्ते जी। अगला जन्म और पिछला जन्म होता है, इस बात का कुछ प्रमाण मिला हुआ है? प्रमाण तो बता दिया आपको, अभी तो सिद्ध किया था कि आपको ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला है। आप ये जानना चाहते हैं कुछ याद आ जाए, यही चाह रहे हैं ना कि पिछला जन्म याद आ जाए तो आपको प्रमाण मिल जाए। तो याद तो नहीं आएगा। ईश्वर ने जानबूझकर ये व्यवस्था बनाई है कि आप पिछले जन्म को याद न कर सकें, जानबूझकर ऐसा किया है। अगर आपको पिछला जन्म याद आ गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कैसे होगा? एक एग्जाम्पल सुनिए। एक बड़े सेठ हुए थे धीरू भाई अंबानी, जानते हैं आप? जानते हैं ना, रिलायंस कंपनी वाले। तो उन्होंने बहुत पैसे कमाए, हजारों करोड़ कमाए। अब वो छोड़ के चले गए, मृत्यु हो गई। अब उनका अगला जन्म हो गया, मान लो 8-10 वर्ष हो गए। अब मान लो अगले जन्म में उनको 10 साल की उम्र में याद आ गया कि मैं तो पिछले जन्म का धीरू भाई हूं, ये अनिल और मुकेश अंबानी तो मेरे बेटे, ये तो बहुत मजे कर रहे हैं, मेरी संपत्ति पे खूब मौज कर रहे हैं, तो मैं भी अपने घर जाके रहूंगा। वो 10 साल का बच्चा आकर अनिल और मुकेश अंबानी से कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारा पिछले जन्म का बाप हूं, मैं धीरू भाई अंबानी हूं, मैं तुम्हारे साथ इसी बंगले में रहूंगा। तो वो अनिल और मुकेश अंबानी उस बच्चे को अपने घर में घुसने देंगे? बोलिए। हाँ या ना? कुछ तो बोलो भाई। घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे ना। तो वो तो खून के आंसू रो रो के मर जाएगा कि मैंने हजारों करोड़ कमाए, मुझे घर में घुसने नहीं देते, ये मेरी संपत्ति पे मजा कर रहे हैं। वो तो रो रो के पागल हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया कि पिछली बात याद मत करो, तो आप ठीक से जी लेंगे। और एक और को याद आ गया, कल्पना करो एक और एग्जाम्पल। एक व्यक्ति जयपुर में रहता था और बड़ा व्यापारी था, करोड़ों का बिजनेस था, सोने चांदी का व्यापारी था। किसी ने उसको गोली मार दी, उससे 50 करोड़ रुपए लूट लिए, वो मर गया। और 8-10 साल की उम्र में उसको याद आ गया, मैं तो पिछले जन्म का जयपुर का व्यापारी हूं और किसी ने मुझे गोली मारी थी और मेरे 50 करोड़ लूट लिए। उसको याद आ गया। अब बताइए रात को उसको नींद आएगी? जब तक उससे बदला ना ले ले, क्या उसको रात को नींद आएगी? हाँ या ना? नहीं आएगी। वो पिस्तौल उठा के ढूंढेगा, कहां है वो नालायक जिसने मुझे गोली मारी थी, मेरे 50 करोड़ लूट लिए, पहले उससे पैसे वसूल करूंगा। एक को याद आएगा, 2 को याद आएगा, 50,000 लोगों को याद आएगा कि इसने मुझे झील में डुबो के मारा, धक्का मारा, डुबो दिया झील में, किसी ने गोली मारी, किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया। वो सब के सब पिस्तौल लेकर ढूंढेंगे उन दुष्टों को जिन्होंने उनको मारा था। जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने बहुत अच्छा किया, पिछले जन्म की बात भूल जाओ, वही ठीक है, आप अच्छे ढंग से जी पाएंगे। नया जीवन है, नए सिरे से जियो, ठीक है ना? हाँ, और बाकी अनुमान करना है तो वो दिख ही रहा है। कुत्ते गधे गाय घोड़े सूअर किसने बनाए? बोलो, किसने बनाए? ईश्वर ने। ये मुफ्त में बनाया या कर्मों का फल है? अच्छे कर्मों का या बुरे कर्मों का? बस ये प्रमाण मिल गया कि बुरे कर्म करते हैं लोग, ईश्वर उनको सूअर कुत्ता सांप बिच्छू बनाता है। ईश्वर न्यायकारी है, फ्री में तो बनाता नहीं। हाँ जी,
और अगला प्रश्न बोलिए। और किसी का प्रश्न? हाँ, हाँ जी, भवानी शंकर जी को भवानी शंकर। दीजिए माइक। प्रणाम स्वामी जी। जी नमस्ते। सत्या प्रकाश में एक जगह ऐसा आया है 7वें समोल्लास में शायद कि जीव को परिचिन्न बताया गया है। तो क्या वो परिचिन्न अवस्था कौन सी होती है और वो क्या मोक्ष में वो बदल जाती है या वही रहेगी? परिच्छिन्न शब्द का अर्थ है एक देशी, छोटा सा। परिच्छिन्न शब्द का अर्थ क्या है? एक देशी। तो आत्मा नित्य है, वो फैलता नहीं, सिकुड़ता नहीं, उतना ही रहता है। एक देशी है, छोटा सा है, छोटा सा ही रहेगा। मोक्ष में भी इतना ही रहेगा, वो फैलेगा नहीं। जो चीज फैलती है और सिकुड़ती है वो नष्ट हो जाती है। जैसे रबड़ फैलता है फिर सिकुड़ जाता है, कुछ दिनों में वो खत्म हो जाता है। तो जो चीज फैलती सिकुड़ती है उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, तो वो नष्ट भी हो जाएगी। जो चीज बनती है वो टूटेगी। आत्मा तो नित्य है, क्या वो बनता है और टूटता है? नहीं बनता, ना बनता है ना टूटता है, नित्य है, अनादि है। तो वो उसमें फैलना सिकुड़ना ये दोनों बातें नहीं होती, उतना ही रहता है। तो परिच्छिन्न का अर्थ है एक देशी, छोटा सा। तो आज भी और मोक्ष में भी हर समय वो उतना ही रहता है। ठीक है, हाँ जी, और प्रश्न बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। जी नमस्ते। अच्छा, समाधि में आत्मानुभूति होती है या आत्म साक्षात्कार होता है? आप पूछ रहे हैं समाधि में आत्मा की अनुभूति होती है या आत्मा का साक्षात्कार, यही पूछा ना? तो दोनों शब्दों का एक ही मतलब है। अनुभूति कहें या साक्षात्कार कहें, एक ही बात है। तो ये नहीं कहेंगे कि देखने वाला अलग है और आत्म साक्षात्कार का मतलब अपनी अनुभूति करना, और अपनी अनुभूति अपना साक्षात्कार यानी अपनी अनुभूति करना, ये आत्म साक्षात्कार का अर्थ हुआ। और परमात्मा साक्षात्कार का अर्थ है परमात्मा की अनुभूति करना। तो दोनों की अनुभूति होती है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये बताया था। आत्मा परमात्मा दोनों की अनुभूति होती है समाधि में। परमात्मा अलग है, तो साक्षात्कार हो सकता है। हाँ हो सकता है, अपना भी होता है, अपना भी होता है, उसका भी होता है, दोनों का होता है। आदमी अपने आप को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। कोई जानने की जानता है तो उसको अनुभूति नहीं कहेंगे, साक्षात्कार भी कहेंगे। ये कहेंगे, अनुभूति भी कहेंगे, साक्षात्कार भी कहेंगे, प्रत्यक्ष भी कहेंगे। अच्छा, हाँ, अपने आप को कैसे जानेगा? आपके मन में शंका ये है, आपके मन में ये शंका है कि व्यक्ति दूसरे को तो जान सकता है, खुद की अनुभूति कैसे करेगा, खुद का साक्षात्कार कैसे करेगा? ये आपके मन में शंका है। इसका उत्तर ये है, एक शीशा है, शीशे में आप अपनी शक्ल देखिए, ठीक है? किसकी शक्ल है? आपकी। कौन देख रहा है? आप ही देख रहे हैं। बताओ, आप अपनी शक्ल नहीं देखते? शीशे में देखते हैं ना। जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं ऐसे अपनी आत्मा का भी अनुभव कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? एक और उदाहरण, आपने शीशे में अपनी आंख को देखा। किसको देखा? आंख को शीशे में। किस साधन से देखा? आंख से देखा। अब देखो, आंख से देख रहे हैं और आंख को देख रहे हैं देख रहे हैं ना, आंख से देख रहे हैं और आंख को ही देख रहे हैं। जब आंख से आंख को देखा जा सकता है तो आत्मा से आत्मा को क्यों नहीं देखा जा सकता? बिल्कुल देख सकते हैं। और मोटे स्तर पर आप रोज अपना अनुभव करते भी हैं। कैसे करते हैं मोटे स्तर पर? जब आप खुश होते हैं तो कहते हैं आज मैं बहुत सुखी हूं, ऐसा महसूस करते हैं? हाँ या ना? मैं आज सुखी हूं, मैं खुश हूं, ऐसा अनुभव करते हैं ना? हाँ या ना? करते हैं। तो किसके बारे में अनुभव कर रहे हैं? अपने बारे में या किसी और के? अपने बारे में। कौन अनुभव कर रहा है? आप खुद ही के तो कर रहे हैं। आप स्वयं अपने बारे में अनुभव कर रहे हैं, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत दुखी हूं। अपने बारे में स्वयं ही अनुभव कर रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार ही तो है। ये मोटे स्तर का है।
जो सभी लोग कर सकते हैं। ये मोटे स्तर का प्रत्यक्ष है, अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, अनुभव करने वाला भी मैं, और जिसके विषय में अनुभूति हो रही है वो भी मैं। तो ऐसे ही समाधि में आत्मा की अनुभूति होती है। ठीक है, और कोई प्रश्न? बहुत बढ़िया। अब समय के अनुसार कोई पूरा अंतिम प्रश्न हो? हाँ, एक बोलिए, प्रश्न बोलिए। बहन जी को दीजिए। जो जी माइक दीजिए। जी। नमस्ते। जो माता पिता सत्संग में आते हैं, आर्य समाज में आते हैं और उनके बच्चे नहीं आते, बुलाने पर भी नहीं आते, तो वो आगे जाकर बुढ़ापे में सेवा करेंगे या माता पिता को कुछ दंड मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो बच्चे आर्य समाज में नहीं आते, ठीक है, माता पिता तो आते हैं, बच्चे नहीं आते, तो वो बच्चे आगे बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, एक बात। और दूसरा, माता पिता ने बच्चों को आर्य समाज में लाए नहीं, तो फिर उनको दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? उत्तर है माता पिता को भी दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? बच्चे उनकी सेवा नहीं करेंगे, ये दंड मिलेगा। बच्चों को समाज में लाओगे तो सेवा करेंगे, आर्य समाज में आएंगे, वेदों की बात सुनेंगे, सभ्यता सीखेंगे, तो यहाँ क्या सिखाते हैं? यही तो सिखाते हैं, माता पिता की सेवा करो। अब जब वो आएंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमें माता पिता की सेवा करनी है। जब पता ही नहीं चलेगा तो सेवा नहीं करेंगे, तो यही तो दंड है। इसलिए अपने बच्चों को आर्य समाज में जरूर लाओ। और संप्रदाय वाले अपने अपने बच्चों को वहां अपने अपने स्थानों पर ले जाते हैं या नहीं ले जाते? ये जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम सब अपने अपने, सिख लोग अपने अपने बच्चों को अपने स्थानों पर ले जाते हैं। तो आप भी लाओ। लाओगे तो आपको फायदा है, नहीं लाओगे तो आपको नुकसान है, फिर बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे। ठीक है। अब एक ने पूछा जी कैसे लावें, इसका उपाय भी बता दो। लो, उपाय भी बता देता हूं। जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, 10-12 साल से, उनको तो प्रेम से समझा के पकड़ के ले आओ साथ साथ। कभी कोई इनाम का लालच दे दो, चलो बेटा आर्य समाज चलो, आपको गुलाब जामुन खिलाएंगे, आपको वहां प्रसादी खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा कभी कभी इनाम देंगे, प्रोत्साहन देंगे। इस तरह से छोटे बच्चों को ला सकते हैं। फिर बड़े हो गए, 12-14 से ऊपर हो गए, तो उनको आर्य समाज में आने के लाभ बताइए, क्या फायदे होंगे, और नहीं आएंगे तो क्या नुकसान होंगे। वही 2 लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट पढ़वाइए। अब कुछ बच्चे बड़े हो गए, 30 साल के, 35 साल के, और आपने पहले तो ध्यान नहीं दिया, वो उनको लाए नहीं आर्य समाज में, और अब वो बड़े हो गए। अब आप कहते हैं जी चलो आर्य समाज, वो कहते हैं हम तो नहीं जाते। तो बड़ी उम्र वालों का क्या इलाज? उनका इलाज ये है कि उनसे कह दो कि हम अपनी संपत्ति तुमको नहीं देंगे, जो हमने पैसे कमाए, जमीन मकान, तुमको नहीं देंगे, हम आर्य समाज में दे देंगे। हैं? आर्य समाज में संपत्ति दे देंगे। अब देखना, संपत्ति का लालच होगा तो आएंगे, नहीं होगा तो ठीक है, जाओ अपना। जो आर्य समाज का काम करेगा हम उसको संपत्ति देंगे, तुम आर्य समाज का काम करो हम तुमको देंगे, जो तुम नहीं करोगे तो जो करता होगा उसको देंगे। ये ऐसे उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ये उपाय है। बहुत बढ़िया। अब समय के अनुसार हम विराम की ओर जाएंगे। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।